हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। द प्रॉफिटेबल ट्रेडर में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं RSI प्लस 5EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आप सभी ने RSI के बारे में भी सुना होगा, 5EMA के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मैंने इन दोनों जो स्ट्रैटेजीज हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन दोनों को मिक्स करके एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है 5EMA प्लस RSI इज इक्वल टू वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और हम डायरेक्टली चार्ट पे जंप करते हैं। उसके पहले एक बात आपको बता देता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बैंक निफ्टी एंड सभी स्टॉक्स जो हैं उस पर काम करती है। अच्छाई ये है इस स्ट्रैटेजी की कि ये बैंक निफ्टी में कम से कम, मतलब मैं कम से कम पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये 100 पॉइंट्स दे के जाती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसने कई बार 500 पॉइंट्स भी दिए हैं एंड आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, कुछ दिन पहले 1000 पॉइंट्स भी दिए हैं बैंक निफ्टी में। आपको दिखाऊंगा मैं चार्ट में, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको इस चैनल के बारे में बताया, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। आपको मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा, तो जिनको एक्चुअल में मन है ना वीडियो एंड तक देखने का, वही देखा करो। बीच में देखोगे, एंड में देखोगे, स्ट्रैटेजी पर डायरेक्ट जंप करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और एक और चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस चैनल पर जब मैं 30 वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, और वो 30 की 30 वीडियोज़ अगर किसी ने अच्छे से देखी होगी, पूरी देखी होगी, तो मेरी गारंटी है कि वो व्यक्ति कभी भी लॉस में नहीं रहेगा, वो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं चार्ट पे जंप करूंगा एंड आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। आ जाइए। तो आपको अपने ब्रोकर के चार्ट पे आ जाना है। आप मोबाइल से यूज कर रहे हो, मोबाइल से आ जाओ, लैपटॉप से, कंप्यूटर से यूज कर रहे हो, कंप्यूटर पे आ जाओ। आपको टाइम फ्रेम जो रखना है वो रखना है 5 मिनट्स का, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे आप। उसके बाद आप स्टडीज में जाएंगे, पहले आप RSI लगा देंगे, RSI, ठीक है, ये होता है RSI, इसको आप क्लिक कर देना। देन अगेन स्टडीज में जाना, क्योंकि हमको RSI की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। आप यहाँ आ जाएंगे। RSI का जो ओवरबॉट जोन है ना, इसको आप कर दोगे 75, ठीक है, और जो ओवरसोल्ड जोन है उसको 20 ही रहने देना। ओवरबॉट हो जाएगा 75, ओवरसोल्ड हो जाएगा 20। कलर चेंज करना हो कर लेना। ये देखिए, ये जो लाइन आ गई ये RSI की लाइन है, ठीक है। इसको मैं डन कर दूंगा। कलर अगर आपको चेंज करना आप कर सकते हैं, मैं ब्लैक ही रहने देता हूं। अब क्या होता है ना, ओवरबॉट मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो ओवरबॉट जोन है, ये जो लाइन लगी हुई है, ये बीच में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर चला गया इसका मतलब ये है ये ओवरबॉट जोन में है। जैसे ये 80 75 के प्लस ऊपर आ गया, ये देखिए ये ओवरबॉट जोन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए ये ऊपर वाला एरिया है ना, ये ओवरबॉट हो जाता है। एंड जैसे अगर ये नीचे जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, ये ओवरसोल्ड जोन हो जाता है कि कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। जो भी स्टॉक है, इंडेक्स है, वो ज्यादा नीचे आ गया। ऊपर गया तो ज्यादा ऊपर चला गया, नीचे आया तो ज्यादा नीचे आ गया। तो चांसेस ज्यादातर ये रहते हैं कि अगर ये ऊपर चले जाता है तो चांसेस आर वेरी है कि ये थोड़ा सा करेक्शन जरूर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आ गया, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, ज्यादा नीचे आ गया तो देखिए ऊपर चला गया। कितने पॉइंट्स दे गया? 426 से 588, लगभग 50-400 से लेके 50-600, 200 पॉइंट के आसपास ये ऊपर मूवमेंट दे गया। एनीवेज, ये मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया RSI के बारे में। अब आपको क्या लगा लेना है, वापस से स्टडीज में जाना है। वापस अब आप यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज, क्योंकि हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज, ये आ गया। मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। पीरियड आप कर देंगे 5, क्योंकि हम 5EMA कर रहे हैं, 50EMA नहीं। टाइप जो है इसको आप चेंज करके एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ठीक है। ये आपने कर दिया। ये देखिए 5EMA लग गया, आपको दिख सकती है जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है 5EMA को। कलर चेंज करना आप कर लेना, येलो, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत सारे कलर्स हैं, आपका फेवरेट कलर चूज कर लेना, या जो भी आपको लगता है आपके लिए लकी है वो चूज कर लेना। चलिए, डन कर दिया मैंने। अब हमारा दोनों RSI भी लग गया है एंड यहाँ पे हमारा 5EMA भी जो है लग गया है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी जो है ना, इसमें RSI और 5EMA दोनों काम करना चाहिए। अगर एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर RSI काम कर रहा है और 5EMA नहीं कर रहा है तो हम ट्रेड स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं करेंगे, हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। दोनों चीजें काम करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम 5 रहेगा, मैंने आपको जैसा कि बता दिया है। अब देखिए आप यहाँ आइए, ये 16 तारीख का चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसी महीने का, ओके। अब आप यहां देखेंगे 5EMA कैसे काम करता है। पहले 5EMA के बारे में समझो। यदि कोई भी कैंडल, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन 5EMA को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, ये जरूरी है, ये साथ में चलना जरूरी है।
जैसे ही इससे ज्यादा दूर हो जाती है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, मतलब इस लाइन के आसपास ट्रेड करना रहता है। आप देखिए लाइन को फॉलो कर रहा है ना, ये सारी कैंडल्स लाइन को फॉलो कर रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दूर गया, ये देखो आप यहाँ इस पॉइंट पे दूर गया, मार्केट समझ गया कि यार ये तो हद से ज्यादा ऊपर चला गया, तो भाई करेक्शन करेंगे। ये देखिए करेक्ट हो गया। आप देखिए ये पॉइंट का हाई देखिए आप, लगभग 50,300 समथिंग का हाई था यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे लो कितने के लगा दिए इसने, 49,800 का, अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए, 500 पॉइंट सॉरी, ठीक है। 500 पॉइंट का ये सिंपल सोबर मूव था। कितनी देर में आया ये भी देख लीजिए आप, 9:30 पे ये कैंडल बना है, 9:20 पे सॉरी 9:25 पे ये कैंडल बना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 10:30, 1 घंटे के आसपास में ये 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स पे दे गया। तो ये पावर है इस स्ट्रैटेजी की बारे में। अब दोनों को कैसे काम करते हैं ये देख लीजिए। RSI, ये देखिए RSI को होना पड़ेगा ऊपर ओवरबॉट जोन में। RSI चला गया ओवरबॉट जोन में। हमने 75 लगाया था यहाँ स्टडीज में, आपको याद होगा ये 75 लगाया था। जैसे ही 75 के ऊपर चले जाए RSI, यहाँ पे 75 के ऊपर चला गया, अप्रोक्सीमेटली 84 तक चला गया ये, एंड हमारा यहाँ पे 5 EMA भी बन गया। आप देख सकते हैं 5 EMA बन गया। कैसे बन गया, ये सारी कैंडल्स 5 EMA के लाइन को फॉलो कर रही थी। ये कैंडल्स जब 5 EMA के लाइन से दूर हो गई इस पॉइंट पे, तो ये देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। यहाँ 5 EMA भी बन रहा है, यहाँ पे RSI का जो 75 का लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया है। दोनों चीजें जब काम करेंगी तो आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है जो दूर गई है, इस कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा, इसको बीच में एंट्री मत करना। ये कैंडल बन गई यहाँ एंट्री नहीं करना, ये ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ एंट्री नहीं करना। आपको कब एंट्री करना है, इस कैंडल पे, ये जो रेड वाली ये बनी है, जो कि 1 2 3 4th कैंडल पे आपको एंट्री करना है। जब ये 4th कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी, ये पूरी बॉडी देखिए सब कुछ बाहर है, इस लाइन के सब कुछ बाहर होना चाहिए, कैंडल भी बाहर होना चाहिए, जो स्पाइक मारा है वो भी बाहर रहना चाहिए। इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, किसका, 50,209 का जब लेवल ब्रेक होगा इस कैंडल का, तब आप ये ट्रेड लोगे। तो देखिए ये जो 4th कैंडल है तब लो ब्रेक हुआ है 50,171, ठीक है ना। 209 का लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे, एंड आप क्लियर मूव देख सकते हैं कितनी तेजी से मार्केट नीचे आ गया है। तो ये सेल के लिए हो गया, क्लियर हो गया ना ये। अब हम देख लेते हैं एक बाइंग का एग्जांपल। अब हमको बाइंग कब करना, आप सेलिंग तो समझ गए हैं ना, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये बेसिक तो आपका क्लियर होगा। नहीं है क्लियर तो मुझे आप एक मैसेज डाल देना, कमेंट कर देना कि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस बारे में। आप बाइंग कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये देखो आप यहाँ पे, क्योंकि हमने RSI का ओवर सोल्ड जोन कहाँ पे किया हुआ है, 20 पे। तो जैसे ही 20 या 20 के नीचे आ जाएगा तो आपको एक्टिव हो जाना है। ये देखिए यहाँ पे ये 20 के नीचे चला गया, अराउंड 18 के आसपास चला गया इस इधर पे। ये देखो RSI कितना पहुंच गया, ये देखो नीचे आ गया, ये 18.85 दिख रहा है इन लेवल पे, क्योंकि हमारा 20 का लेवल ब्रेक हो गया। प्लस 5 EMA देखो यहाँ बन रहा है। 5 EMA कैसे बन रहा है, ये जो हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे ये कैंडल बन गया है ग्रीन वाला। अब जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा वहां आप एंट्री कर लोगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी 50,392.15 के बाद। तो आप देख सकते हो जैसे ही 392.15 का लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट कहां पहुंच गया है, 50,497, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मूव दे गया है। 100 पॉइंट का मूवमेंट। वहां देखो हमने पहले सेलिंग में कितने पॉइंट्स देखे थे, 500 पॉइंट कवर किए थे, यहां हमने कितने कवर करे हैं, 100 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं दोनों जो हमारे इंडिकेटर्स है वो हमारी नीड फुलफिल कर रहे हैं। जो RSI है वो कहां आ गया है, 20 के नीचे, इन लेवल पे 20 के नीचे है। एंड इसी कैंडल से देखिए आप, हमारा 5 EMA भी बन गया है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ है आपको एंट्री ले लेनी है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना, अगर ये ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप ट्रेल करते रहेंगे, हर एक कैंडल पे ट्रेल करते रहेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना, और अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, फिर बहुत बड़े पॉइंट्स देके जाएंगे। जैसे कि हमने इधर देखा था, यहाँ पे 16 तारीख में कितना बढ़िया मूव था। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, अगर मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ले लेते, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इसके टॉप पे, इस कैंडल के टॉप पे 50,290। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता, कभी हिट ही नहीं किया, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है।
क्लियर कट आपको ये कितना खासा अच्छा खासा यार 500 पॉइंट दे करके गया है इस कैंडल पे 1 घंटे के अंदर। और यहाँ मैंने आपको बाइंग का भी एक सिनेरियो दिखा दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट ने 900 या 1000 पॉइंट भी लिए हुए हैं, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। कुछ भी चीज़ मैं हवा में बातें नहीं करता, ये स्ट्रैटेजी मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आपसे शेयर कर रहा हूं। और अगर एक दिन भी ये चल गई ना तो आपको महीने भर ट्रेड ही नहीं करना है। अब जब ये 1000 पॉइंट कैप्चर कर लेते आप, इधर आ जाओ, क्लियर बता दे रहा हूं। ये देखो, ये है आपका 6 तारीख का, इसी साल का चार्ट है, कोई मैं पुराना नहीं देख रहा, 6/8/2024 का चार्ट है। अब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्या बोला है मैंने, 75 के ऊपर RSI होना चाहिए, यहाँ 76 पहुंच गया है, 5 EMA बनना चाहिए, 5 EMA ये बन गया आपका। ये कैंडल पे आप एंट्री लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि ये कैंडल देखिए आप इस रेड लाइन के बाहर बनी है, फिर दूसरी ये भी इसके बाहर बनी है। इस कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इसके टॉप पे रख देना अपना, हिट ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं अगर ये दोनों स्ट्रेटेजी, दोनों इंडिकेटर्स आपकी नीड फुलफिल कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। एंड सेलिंग साइड में कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट लेके चलना। अगर आप पुट बाय कर रहे हो, आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर या कोई भी स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो, कम से कम अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 300 पॉइंट सेलिंग साइड में कम से कम लेके चलना। बाइंग कर रहे हो तो कम से कम 100 से लेके 150 पॉइंट लेके चलना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना। यहाँ देखो, यहाँ 75 भी क्रॉस किया है, ठीक है, देख सकते हो आप, 76 तक पहुंच गया है, 5 EMA भी बन गया है। जैसे ही इसने 50,529 का लो ब्रेक किया है, देख सकते हो आप, 50,529 का लो है इस कैंडल पे। एंड मूवमेंट देखो कहां तक मिला है, कभी ब्रेक ही नहीं किया। हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, जब ये क्रॉस कर देगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये क्रॉस कर देगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड देन आप देखिए क्लियर कट मूव कहां तक आ गया है, 49,907, ठीक है, 49,900 तक का तो एक क्लियर कट मूव आ गया है। कहां से आया है, 50,529 से कितने का मूव, 500 पॉइंट का मूव तो यही मिल गया है। प्लस दिन भर भी तो मार्केट चला है, सिर्फ 10:40 पे आपको 500 पॉइंट मिल गए। फिर ये कभी आपका हाई तो ब्रेक किया ही नहीं है, यहाँ पहुंचा ही नहीं है। आप स्टॉप लॉस अगर ढंग से ट्रेल करोगे, वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं नहीं बता सकता, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना और 1000 पॉइंट कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि देखो 3 बजे तक तो और गिरा है ना, ये यहाँ तक 500 पॉइंट दे गया, फिर यहाँ तक और गिरा है, इधर पे लो पकड़ लो, 6 तारीख की डेट है ये, आप देख लो यहाँ कहाँ तक पहुंचा ये, 49,676, मतलब और आपको ये 300 पॉइंट और दे करके गया है, 300 पॉइंट और, मतलब अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी ने इस दिन आपको 900 पॉइंट्स का मूव, क्लियर कट 800 से लेकर 900 मूव दिया है। ये दिन अकेले भी आप कैप्चर कर लोगे तो पूरे महीने आपको ट्रेड ही नहीं करनी है। और ये ऐसा नहीं एक ही बार बनता है, मल्टीपल टाइम्स बनता है यार, हर दिन बनता है, अप्रोक्सीमेटली डेली ये मूवमेंट मिलता है। हाँ, हो सकता है आपको 100 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिले, हमेशा आपको 800-900 पॉइंट नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, मैं तो कह रहा हूँ 2 या 3 दिन भी अगर महीने में बन जाती है तो आपका अच्छा खासा कैपिटल बढ़ जाएगा, डेली ट्रेड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, स्टॉप लॉस कहां रखते हैं, कौन सी कैंडल पे रखते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोस में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी 30 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे वीडियो देख लोगे तो लॉस आपको कभी नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है, मेरी गारंटी है। ये चैनल पर है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वीडियो एंड तक देखा करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, कोई ट्रेड करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यही चैनल है जो आपके सपने जो है पूरे करने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।